नमस्कार, जय माता दी। मैं आचार्य इंद्रदेव वशिष्ठ, कारिका धाम ज्योतिष से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो पर हम बात करेंगे वृश्चिक राशि और 2023 का साल कैसे रहने वाला है। बहुत विस्तृत जानकारी देने लगा हूं आपको, जितना भी शोध कर पाए आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा कि आपकी राशि पर 2023 का साल कैसा रहने वाला है, किन किन चीज़ों में सावधानियां रखनी होगी, कहाँ कहाँ फायदा नुकसान हो सकता है, ग्रहों के ट्रांजिट का आपकी राशि पर, आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसकी विस्तृत जानकारी देंगे। वृश्चिक राशि जो 8वें नंबर की राशि है काल पुरुष की चक्र के हिसाब से, और इसके स्वामी मंगल कहे गए हैं। इसका गुण धर्म स्थिर है और तत्व जल है, दिशा उत्तर कही गई है। और वृश्चिक राशि के इष्ट भगवान विष्णु को बताया गया है, नारायण को बताया गया है। तो इस राशि के लोगों को हनुमान जी की और भगवान विष्णु की आराधना पूजना करनी चाहिए। वृश्चिक राशि के लोग बड़े साहसी, बड़े धैर्य वाले, बड़े हिम्मत वाले, और ऐसे लोग अगर मंगल की प्लेसमेंट स्थिति अच्छी हो तो पुलिस, सेना, डिफेंस, आर्मी में जाएं तो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं और बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंच जाते हैं। वृश्चिक राशि के लोग साहसी भी होते हैं, थोड़ा क्रोधी होते हैं, जिद्दी स्वभाव के होते हैं। देखिए, हर ग्रह का एक लाइक डिसलाइक है और हर ग्रह का अच्छा बुरा होने का अलग अलग परिणाम होता है। अब जैसे मान लीजिए कि मंगल बहुत अच्छा हो किसी का, और वृश्चिक राशि हो, मंगल अच्छा हो, वृश्चिक लगन हो, मंगल अच्छा हो, या ऐसा व्यक्ति अगर पुलिस, आर्मी, सेना या किसी चीज़ में जाएगा तो बहुत अच्छा दिमाग लगाएगा, बहुत साहसी होगा, बहुत मेहनत करेगा। और इसी के विपरीत सारे नेगेटिव असर होंगे, क्रोधी, यानी कि व्यभिचारी, किसी न किसी विवाद में पड़े रहना। यानी मंगल खराब हो तो फिर बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो डिपेंड करता है ग्रह आपका कैसा है और किस हद तक हम उसे उपायों से, परहेज से अच्छा बना सकते हैं। देखिए, मैंने कहा कि हर ग्रह का लाइक डिसलाइक है, पसंद नापसंद है। इस चीज़ का अगर आप ध्यान रखते हैं उस ग्रह के टाइम पीरियड में तो उसके रिजल्ट अच्छे मिल जाया करते हैं। वृश्चिक राशि का कैसे रहने वाला है, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि वृश्चिक राशि पर 17 जनवरी से आपकी राशि पर शनि की ढैया का प्रभाव शुरू होगा। 17 जनवरी को शनि महाराज ट्रांजिट करेंगे, तो कुछ राशि से ढैया समाप्त होगा, कुछ राशियों पर शुरू होगा। इसी तरह से कुछ राशि पर साढ़ सात्विक भी समाप्त होगा और कुछ राशि पर शुरू होगा। तो साढ़ साती धनु राशि से समाप्त हो जाएगी, मकर, कुंभ, मीन पर साढ़ सात्विक रहेगी, और जो ढैया है ये मिथुन राशि से और तुला राशि से समाप्त होकर के कर्क राशि और आपकी वृश्चिक राशि पर शुरू होने जा रही है। जाहिर सी बात है, ढैया चलेगी तो भाग दौड़, संघर्ष, चोट, भय, व्यर्थ विवाद, किसी न किसी उलझन, पंगे, विवाद में पड़ जाना, जिससे कोई कानूनी कार्रवाई तक विवाद पहुंच जाए, बड़ी मुश्किल से काम बना करते हैं। लेकिन कब, कहाँ, किस महीने में आपका काम बन जाएगा, इसकी जानकारी देते हैं, तब आपको कोशिश करनी चाहिए। 17 जनवरी से शनि आपके चौथे स्थान पर गोचर करेंगे, जो शनि का ढैया का प्रभाव शुरू होगा। देखिए, चौथे घर में शनि गोचर करेंगे तो जाहिर सी बात है माँ के लिए, परिवार के लिए, या आपका स्थान परिवर्तन हो जाना, थोड़ी भाग दौड़ लगी रहे, ये तो होगा। परंतु शनि यहाँ पर आपको भूमि, जमीन, वाहन, भवन, इसका सुख भी देते नजर आ रहे हैं केंद्र में, चौथे घर में शनि महाराज आके। हाँ, परिवार के साथ आपका भाग दौड़ रहेगा, यानी कि व्यर्थ विवाद भी हो सकते हैं, उलझने रहेंगी और स्ट्रगल, संघर्ष का टाइम रहेगा। लेकिन शनि यहाँ पे जो देंगे स्थिर देंगे, मजबूती से देंगे, क्योंकि शनि का स्वभाव स्थिर है। वैसे भी पराशर जी कहते हैं कि शनि जहाँ बैठते हैं उस घर को मजबूत कर देते हैं, उस घर के प्रभाव को मजबूत कर देते हैं। हालांकि जहाँ देखते हैं वहाँ वहाँ समस्याएं उत्पन्न होने का डर बना रहा करता है। तो ये चीज़ें देंगे। उसके बाद 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से यहाँ पर छठे गोचर करेंगे, अभी पंचम में जा रहे हैं, जहाँ राहु महाराज पहले से विराजमान है। और इस पूरे वर्ष लगभग अप्रैल से जनवरी, अप्रैल या अक्टूबर के मध्य में पूरा पूरा लगभग वर्ष हो गया, शनि महाराज की दृष्टि बृहस्पति पर और राहु पर बनी रहेगी। अब पराशर जी कहते हैं शनि राहु का प्रभाव शनि के जैसा होता है, लेकिन जब ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो इनसे जुड़ी समस्याएं, तो खासकर जिनको नर्वस सिस्टम से समस्याएं हैं, मसल्स से समस्याएं हैं, या बीपी की समस्याएं हैं, ब्लड की समस्याएं हैं, ऐसे लोगों को सावधान रहने की बहुत जरूरत पड़ेगी 2023 में। इसी के साथ साथ गुरु पर भी दृष्टि रहेगी। शनि के प्रभाव में लगभग सभी ग्रह आएंगे, केतु को छोड़ दे तो सभी ग्रह शनि के प्रभाव में आएंगे इस 2023 में। तो 22 अप्रैल में गुरु राहु की युति, देखिए नौकरी में, बाकी चीज़ों में तो सुधार होगा,
लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर के समस्या बन सकती है, परेशान रह सकते हैं, चोट का भय बन सकता है। 30 अक्टूबर को राहु महाराज ट्रांजिट करके पंचम भाव में आएंगे, जिससे एकादश भाव भी प्रभावित होगा। तो उस स्थिति में धन मकान वाहन का सुख मिल जाना, लाभ मिल जाना, फंसा हुआ कोई काम बन जाए, बहुत दिनों से जिस काम के लिए कोशिश कर रहे हैं वो काम बन जाए। अगर किसी को फिजिकली शारीरिक समस्याएं हैं, तो कोई बीमारी समझ में नहीं आ रही थी तो बीमारी पकड़ में आ जाए, ऐसा हो सकता है। तो ढैया का प्रभाव रहेगा, इसलिए ध्यान तो रखना होगा बहुत सारी चीज़ों का। छोटी सी लापरवाही जीवन में बड़ी मुसीबत बना सकती है, लेकिन छोटी सी सावधानी से कई कुछ फायदे भी हो सकते हैं। जनवरी फरवरी के महीने में सप्तम मंगल, 7वें भाव मंगल, गृहस्थ जीवन में थोड़ा गृहस्थी जीवन साथी के साथ थोड़ा सा खटपिट मतभेद होता हुआ नजर आता है, परंतु भाई बहनों से और यात्राओं से लाभ हो सकता है। और फरवरी में नौकरी बदलने का मन बना सकते हैं, नौकरी में प्रेशराइज महसूस कर सकते हैं। राहु पर शनि की नीच दृष्टि रहेगी, थोड़ा उलझन, थोड़ी परेशानी, शत्रु भय, चोट भय, धोखा, ये सब चीजें जनवरी फरवरी के मध्य में होती हुई नजर आ रही हैं, तो इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। प्रेम संबंधों में सुधार होगा। हालांकि जो लोग शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, उन्हें जनवरी फरवरी महीने में खासकर फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। मार्च अप्रैल की बात करें तो राशि स्वामी मंगल आपके 8वें यहां पर गोचर करेंगे, मुश्किलें बढ़ाएंगे, चोट, दुर्घटना, खर्च अधिक, महिला मित्र से अनबन या उससे कोई धोखा, कोई समस्या खड़ी हो जाए, ऐसी चीजें हो सकती हैं। विद्यार्थी जन को फायदा होगा। अप्रैल में गुरु के बदलाव से एक बहुत यूनिक वाला माहौल बनेगा। राहु गुरु की युति, नौकरी आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी, ये पक्का है। नौकरी में प्रोग्रेस तरक्की भी फिर मिल जाएगी, जो मार्च में खराब हो रही थी। और विदेश यात्रा जो लोग करना चाहते हैं तो विदेश का काम बनता हुआ नजर आता है, परंतु स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहने की जरूरत है। पेट, लीवर, लंग्स, फेफड़े, इन सब चीजों से मई जून के महीने में रुके हुए काम बनने लग पड़ेंगे। आपको कोई ऐसा मौका मिलेगा जिससे आपको लीड करने की कोई बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है। नौकरी में फायदा होगा। और इसी के साथ साथ शुक्र से विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है यहाँ पर, और इससे गुप्त सहयोग और लोगों का सहयोग मिलना, विदेश से फायदा, विदेश के कार्यों पर खर्च, कोई मंगल कार्य में खर्च, ये चीजें रह सकती है। जून के महीने में पत्नी के साथ जिनका विवाद या कोई खटपट चल रही थी, उसमें सुधार होता नजर आ रहा है, परंतु कठिनाइयां रहेंगी, भाग दौड़ रहेगी, मानसिक स्थिति थोड़ी सी परेशान रहेगी। यहाँ पर किसी महिला मित्र से सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी मई जून के महीने में। इस प्रभाव से या यहाँ पर आपको अपने चरित्र को लेकर के बहुत सावधान रहना पड़ेगा, अन्यथा किसी मुसीबत विवाद में पड़ते नजर आ रहे हैं। जुलाई और अगस्त का महीना, मंगल शुक्र की युति, तरक्की, नई जिम्मेवारी, संतान सुख, पैतृक संपत्ति से फायदा, पैतृक संपत्ति मिल जाए, धन का लाभ, ये सब कुछ मिलता यहाँ पर नजर आ रहा है। जो लोग विद्यार्थी किसी कंपटीशन परीक्षा में हिस्सा लेना चाहते हैं, उनके लिए बहुत उत्तम समय रहने वाला है। जिनका विवाह नहीं हुआ, विवाह होता हुआ नजर आता है, विवाह की बात बन जाएगी। और गृहस्थ जीवन में सुख, सुधार होगा। धार्मिक यात्राएं, भूमि, भवन, वाहन, मकान, सुख यहाँ पर बनता नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ सितंबर और अक्टूबर के महीने की बात करें तो यहाँ पर बुध 10वें भाव में गोचर करेंगे, जहाँ शनि के साथ समसप्तक नामक योग बनाएंगे। अब जो लोग फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हैं या जो लोग बैंकिंग सेक्टर से हैं, उनकी नौकरियों में फायदा, सुधार। देखिए, शनि चौथे रहेंगे तो 10वें भाव में दृष्टि भी रहेगी। शनि का अधिकार नौकरी पेशे लोगों पर है, और आजकल लगभग दुनिया में बहुत सारे लोग नौकरी ही करते हैं। तो ऐसा तो कोई है नहीं कि जो नौकरी से शनि से प्रभावित ना हो, लेकिन जिनकी राशियों पर जो प्रभाव ज़्यादा है, उन्हें सावधानियां या लाभ नुकसान ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर जो लोग फाइनेंस जुड़े हैं, सूर्य मंगल आपकी युति बनेगी, तो वहाँ पर काम में फायदा होगा। बिगड़ा हुआ काम अचानक से बन जाएगा, शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे आप, धन लाभ होगा। प्रेम संबंधों में खटास रह सकती है, लेकिन विदेश यात्रा का योग होगा आपका, धन का सुख मिलेगा। शत्रु और सेहत को लेकर के यहाँ पर भी सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। और लास्ट के महीनों में, नवंबर और दिसंबर में, स्वास्थ्य में बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य कुछ सुधरेगा। जैसे हमने अभी पीछे कहा था कि अक्टूबर के बाद कुछ स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है, तो यहाँ पर ऐसा योग बन रहा है कि बीमारी पकड़ में आ जाएगी। किसी की समस्या शरीर की है तो डॉक्टर की दवाई नहीं लग रही थी, दवाई असर करनी शुरू कर जाएगी। स्वास्थ्य में आराम होगा, शरीर में ऊर्जा की भावना बढ़ेगी और मनोबल बढ़ेगा। हाँ, थोड़ी सी अहंकार की भावना रह सकती है, इससे सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी।
स्त्री पक्ष से थोड़ा सा कष्ट यहाँ पर नजर आता है। पैतृक संपत्ति से लाभ होगा, फायदा होगा। यहाँ पर भी घर, मकान, वाहन और विदेश का सपना पूरा होता हुआ नजर आता है। यहाँ पे पूरे वर्ष आपको जब किसी जरूरी काम के लिए लिया जाए तो नारंगी रंग के वस्त्र पहने आपका काम बनेगा। इस पूरे वर्ष में आपको वृश्चिक राशि वालों को हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंगबली का पाठ या भगवान विष्णु की आराधना करनी अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। इसी के साथ साथ गरीब मजदूर वर्ग के लोगों को यथाशक्ति दान पुण्य करते रहना आपके ढैया के प्रभाव को भी काफ़ी हद तक बचाव रहेगा, क्योंकि ढैया के प्रभाव से कहीं ना कहीं चोट का भी भय होता है, एक्सीडेंट का भी भय होता है, स्वास्थ्य में भी व्यर्थ विवाद में जहाँ कोई बहुत बड़ा इशू बन जाए, कोई बहुत बड़ा पंगा बन जाए, ऐसी चीज़ें हुआ करती हैं। तो इन उपायों से बहुत सारी चीज़ों को आप बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन मैंने जैसे शुरू में कहा था कि चौथे भाव में शनि अगर कुछ समस्याएं दे रहे हैं तो आपको भूमि, भवन, वाहन, मकान का सपना पूरा होता हुआ भी यहाँ पर 2023 में नजर आता है वृश्चिक राशि वालों को भी। बशर्ते स्वास्थ्य, वाहन, शत्रु या अन्य कार्यों को लेकर के बहुत सावधान रहना पड़ेगा और मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, उलझने रह सकते हैं। तो ये वृश्चिक राशि में 2023 में कुछ इस तरह से योग बन रहा है जो यहाँ पर शोध किया गया है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।